ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब इस वीडियो पर ध्यान देंगे। ये वीडियो क्या कह रहा है, ये जो हमने ब्यूटीफुल रिलेशन बताया है पीक करंट एंड पीक वोल्टेज के बीच में। दिस इज द ब्यूटीफुल रिलेशन बिटवीन पीक वोल्टेज एंड पीक करंट। ये पीक करंट है, मैक्सिमम करंट, और ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज। ये ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स, एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा इंटू सी। तो हमने इस तरह सजा के लिखा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो कुछ तो गलत नहीं किया ना। तो यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी ये जो है ये क्या है, एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। करंट जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। क्या लिखते हैं, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस। दिस इज द रेसिस्टेंस। तो इस रेसिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इस रेसिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको हम एक्स सी के नाम से जानते हैं। एक्स सी, सी का मतलब कैपेसिटेंस और एक्स का मतलब अपोजिशन। नो कहते हैं, कहीं क्रॉस का सिंबल लगता है तो एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे जानते हैं ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता क्या है। तो ये एक अपोजिशन है, ये एक अपोजिशन है जो एक कैपेसिटर एसी करंट को ऑफर करता है। ये एक रेसिस्टेंस है जो एक कैपेसिटर एसी सोर्स को आने में मदद करता है, रोकने मदद करता है, आने में नहीं रोकने मदद करता है। ठीक है, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इट इज द टर्म व्हिच मींस अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एसी। दिस इज द टर्म व्हिच मींस अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू अल्टरनेटिंग करंट। ये एक अपोजिशन है। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब क्या है कि एक कैपेसिटर कितना अल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहा है, कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कितना उसको जो है रोक रहा है। इसी का मतलब ये अपोजिशन बाय द कैपेसिटर टू एसी। इट का मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो चले यहाँ पे इतनी बात तो समझ में आई कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, तो ओमेगा सी पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम ये पता करते हैं कि एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या होगी, अगर ये रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। कैसे होगा वो देखिए, यहां पे हमने एक्स सी को 1 अपॉन ओमेगा सी रखा। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो ना, ऐसा यूनिट में ओमेगा इज इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड इनटू कैपेसिटेंस का मतलब क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड हमने लिखा, फिर कैपेसिटेंस का मतलब क्या, कूलम बाय वोल्टेज। कूलम बाय वोल्टेज लिखते हैं ना, Q बाय सी इज इक्वल टू वी, Q बाय सी इज इक्वल टू वी। इट मींस C इज इक्वल टू Q बाई V। तो चार्ज यहाँ पर, वोल्ट यहाँ पर है ना, कूलम बाय वोल्ट हमने यहाँ लिखा। तो कूलम पर सेकेंड एम्पेयर, कूलम पर सेकेंड 1 एम्पेयर। वोल्ट पहले से था, रेडियन को हटा दो, डायमेंशनलेस है ना, रेडियन को हटा दिया। वोल्ट पर एम्पेयर ये कौन सा यूनिट आता है भाई, तो ओम का यूनिट आ गया। ओम इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का यूनिट है। मतलब जो 1 अपॉन ओमेगा सी है वो एक्चुअल रेजिस्टेंस था, तो उसका यूनिट ओम आना ही आना था, बिल्कुल आना था। उस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं उस टर्म को, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा, इस टर्म को काम आएगा। दिस इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकॉज दिस रिएक्टेंस इज ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू एसी सोर्स। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे और हम स्टडी करते हैं। एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, 1 अपॉन ओमेगा सी दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू सी। तो अब कुछ ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, एक्स सी वर्सेस, बहुत सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक्स सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस ओमेगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे ग्राफ को देखिए कि जो एक्स सी है वो इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स सी जो है वो इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो वो इनवर्सली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, ओमेगा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। या नहीं तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बशर्ते क्या होना चाहिए, कैपेसिटर कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब सिंगल कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस कांस्टेंट मतलब एक सिंगल कैपेसिटर हो, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, या इस फ्रीक्वेंसी को हमने बढ़ाया, एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग सोर्स, जनरेटर, जेनसेट जो कुछ भी है, अगर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखा, तो यह रिएक्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो यह रिएक्टेंस घट जाएगा। मतलब तेजी से रोटेट करता हुआ ब्लेड, उसको वो जो होता है ना,
तेजी से रोटेट करता हुआ ब्लेड जो एसी सोर्स देता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी में डिफाइन कर लिया था, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी को टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, है ना। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड कम हो गया, तेजी से रोटेट करेगा मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा मतलब क्या होगी, टाइम पीरियड घटेगा। तो तेजी से रोटेट कर रहा मतलब क्या हो रहा है, टाइम पीरियड घट रही है। टाइम पीरियड घटा, रिएक्टेंस भी घटा। ये टी क्या है भाई, तो ये टी है टाइम पीरियड। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है आप जानते हैं, स्मॉलेस्ट टाइम टू रिपीट्स इट्स मोशन, ठीक है। रिपीट मोशन में होता है जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड कम तो अपोजिशन भी कम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा हो रही है, मोर फ्रीक्वेंसी मींस लेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेस फ्रीक्वेंसी मींस मोर कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, 2π/f, है ना। तो जो कुछ भी है 2π × f उनमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो देख लीजिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, घटेगा। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ ड्रॉ किया। ये एक हाइपरबोला ग्राफ दिखा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिएक्टेंस बिल्कुल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगा। उस चीज में करंट की अमाउंट क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस सिचुएशन में करंट की जो पीक करंट है, पीक करंट उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दिया तो पीक करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई। करंट को तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, I नॉट इज इक्वल टू V नॉट ओमेगा इंटू सी, दैट इज इक्वल टू V नॉट 2πf इंटू सी। यहाँ देखिए कैपेसिटेंस अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो करंट भी बढ़ेगी। यहाँ पे बिल्कुल बताया जा चुका है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो क्या होगा, करंट भी कम होगी। रिएक्टेंस बढ़ेगा, करंट भी कम होगा। तो रिएक्टेंस के टर्म में भी मैंने समझाया था और इस टर्म में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलिए, इतनी बात तो मैंने आपको समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर हमने कैपेसिटर को वेरी कर दिया, दूसरे कैपेसिटर लेके आ रहे हैं, दूसरा ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने दूसरे कैपेसिटर को लाया, सिंगल कैपेसिटर नहीं है, बहुत सारे कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटेंस इज वेरिएबल, कैपेसिटेंस वेरीज हियर एंड ओमेगा और फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट अगर आपने रख दिया। एक डिफिनिट जनरेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट हम मान के चलते हैं। तो एसी सोर्स में जो इंडिया में 50 हर्ट्ज मान के चलेगा, अगर 50 हर्ट्ज कांस्टेंट मान के चलते हैं या 60 हर्ट्ज अमेरिका कांस्टेंट मान के चलेंगे, दूसरी जगहों का कुछ कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो क्या होता है, अगर हमने इसको कांस्टेंट रखा मींस यहाँ पे ग्राफ से आप देख रहे हैं XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये इनवर्सली इसके ऊपर प्रोपोर्शनल है अगर आपको ओमेगा कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब। अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ठीक है ना, समझ में आ रही है। लेकिन इस तरह से आप समझिए, इस तरह से समझिए कि अगर फ्रीक्वेंसी को आपने कांस्टेंट रख लिया, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख लिया और ये EMF जो है मैक्सिमम EMF जो है उसको भी आपने कांस्टेंट रख लिया, तो करंट जो है किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैपेसिटेंस के ऊपर। कैपेसिटेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ रिएक्टेंस की बात करते हैं, रिएक्टेंस वर्सेस कैपेसिटेंस कैसा ग्राफ होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स है। अगर कैपेसिटेंस आपने बढ़ाया तो यहाँ पे देखिए, अगर कैपेसिटेंस आपने बढ़ाया तो रिएक्टेंस क्या होगा, घटेगी, रिएक्टेंस घटेगी। अगर कैपेसिटेंस आपने घटाया तो रिएक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब स्मॉल कैपेसिटर वाला, अगर स्मॉल कैपेसिटर यहाँ पे देखिए, स्मॉल कैपेसिटर मान लो कि एक 2 मिलीफैराड और एक होता है 5 मिलीफैराड, दो कैपेसिटर हमने रख दिया, ठीक है। दो कैपेसिटर हमने रख दिया तो ज्यादा जो है रिएक्टेंस किसकी होगी, ज्यादा रिएक्टेंस किसकी होगी, ये बताइए। ज्यादा रिएक्टेंस किसकी होगी, जिसका स्मॉल वैल्यू कैपेसिटेंस की है। स्मॉल वैल्यू है तो ज्यादा रिएक्टेंस होगी, और लार्ज वैल्यू है तो कैपेसिटेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और ये क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस, ये क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस, है ना। ये क्या करेगा, मोर रेजिस्टेंस, इस बात को समझिए। और ये क्या करेगा, लेस रेजिस्टेंस। मतलब कैपेसिटेंस अगर आपने बढ़ा दिया ना,
कैपेसिटेंस अगर आपने बढ़ा दिया किसी कैपेसिटर का तो समझ लो कि उसकी रिएक्टेंस क्या हो गई है, रिएक्टेंस क्या हो गई है, घट गई है। ठीक है, तो यही सब चीजें मैं बता रहा था। और भी कुछ जानेंगे, आप डीसी सोर्स के ऊपर चलेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज मैंने बता दिया आपको। अगर मेरा स्पीड ज्यादा लग रहा है तो YouTube पे भी आप स्पीड कम कर सकते हो, और मैक्स प्लेयर ऐप आता है, ऐप आती है, वहां पे ये वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। ओके।